अच्छा आया कोणी थोडं एक कुलदीप पण येतात जरा चलो करो फोन minor note, major note, modulations, in C, in tune, intonations, roll rhythm, rhyming, percussions, bar scale, score, compositions, dance, drama, music, motivations, Alice Michael Madonna, America, कितना आ गया we want to go, अरे बोला बोला, America. ठीक है हाँ 20 मिनट का काम है करूँ मार लग रही है ये 2 मिनट हैं ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया कैसे का होगा ये मेरा इंडिया ये मेरा I love my India I love my India ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला फाइट दैट फ्लूट फाइट पेटोला पेटोला रन रन यू प्ले सिम बोला डोरे फासो पोबरिसा डोरे फासो पोबरिसा डोरे फासो पोबरिसा डोरे फासो पोबरिसा नहीं यार गाँव के हर बुजुर्गों नौजवान साथियों महिलाओं बच्चों मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये अपना 71वां गणतंत्र दिवस है, सबको बधाई देता हूँ। बोलने के लिए कहने के लिए बातें थी लेकिन आगे करेंगे मैं कुछ धन्यवाद। हेलो हमारे देश
में हमारे का संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक बड़ा तांत्रिक और स्वस्थ देश बना था। परंतु अपने देश में बहुत सी खामियां हैं जिन्हें हम केवल शिक्षा प्राप्त करके दूर कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी लड़की को शिक्षा देने का अर्थ है उसकी आने वाली नई पीढ़ी को भी शिक्षा देना। हम बिना शिक्षित लड़कियों के बच्चे समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो ही वे नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे पाएगी। इससे हमारा देश आगे प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा सिर्फ पुस्तकों और स्कूलों तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पढ़ाई के अलावा अनेक क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाया है, जैसे भारतनाट्यम नृत्य गीता चंद्रन, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसके लक्ष्य अपना भविष्य चुन सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हर व्यक्ति जागरूक हो और अपनी लड़कियों को पढ़ाने में संकोच न करे, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही देश को उन्नति की ओर अग्रसर करता है। बच्चे जो वो रह जाते हैं, आज अगर आप जाके देखोगे कहीं कॉलेज में देख लेना, जो एमए करने वाले बच्चे हैं, जो उच्च शिक्षा हासिल करने वाले बच्चे हैं, उनमें ग्रामीण अंचल के बच्चों की संख्या कम मिलेगी। हम यहाँ देखते हैं हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बच्चों की संख्या 300 होती है, धीरे धीरे करके 200 तक पहुँचती है, और जब जाती है +2 लेवल पर तो हमारे जो 10वीं के बच्चे हैं, अगर हमारे पास 40 है तो उनमें से 20 रह जाते हैं। और 20 वो किस लिए पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में उनको अलग अलग जो स्ट्रीम है वो चूज करनी होती है। कोई साइंस में गया, कोई कहीं गया, कहीं अगर टीचर नहीं है तो वो बेचारे फिर पिछड़ जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है, और हमारा जो राष्ट्र है उसको आगे बढ़ाने का केवल और केवल एक ही जरिया है, वो है शिक्षा। तो अब आगे मैं एक बच्चों की ओर पेशकश है, जो बड़े बच्चे हैं उनकी तरफ से मेरा चोदर मंगा दे ओ नंदी के दिया, मेरा चोदर मंगा दे ओ नंदी के दिया, तन्ने न्यू चोटे पे रखो नंदी के दिया, तन्ने न्यू चोटे पे रखो नंदी के दिया।
छाती पे रखो हो लड़की के बीरा, तन में यूं छाती पे रखो हो लड़की के बीरा। मेरा घाघरा सिमा दे हो लड़की के बीरा, तन्ने यूं ठोंगे पे रखो हो लड़की के बीरा, तन्ने यूं ठोंगे पे रखो हो लड़की के बीरा। सम्मान के योग्य आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस मंजू गाट, ग्राम हंदीरा से सरपंच दुलीचंद जी पूनिया, दोनों एसएमसी के प्रधान, एसएमसी के सभी सदस्य, ग्राम पंचायत मेंबर, सभी सज्जन, गांव से आए हुए युवा वर्ग, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पूरे भारतवासी 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। ये गणतंत्र और स्वतंत्रता हमें कोई मांगने से नहीं मिली। हम सैकड़ों वर्षों तक भारतवासी गुलाम रहे और इस गुलामी की दास्तान को हमारे पूर्वजों ने, हमारे लाखों लाखों पूर्वजों ने अपने बलिदान दे करके ये आज़ादी हमें दिलाई है। इस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं। उन वीर जवानों को, उन शहीदों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे 26 जनवरी को 1950 को जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था और उस संविधान को आज के दिन लागू किया गया। इस संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस समिति के अध्यक्ष थे और जो प्रारूप समिति बनी थी उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई भेदभाव नहीं है और हमें मत का बराबर का अधिकार दिया गया। इसी मत के अधिकार के कारण हम अपना मनचाहा प्रतिनिधि या एमएलए या एमपी चुन करके हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री चुनते हैं जो हमारे लिए कार्य करता है। ये हमारे संविधान में दिया हुआ हमें अधिकार है। तो आज सभी देशवासी इस संविधान दिवस पर सभी वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा दोनों विद्यालय मिलकर के ये जो प्रोग्राम तैयार किया है, खास करके प्राइमरी विद्यालय के राजकुमार जी और मैडम बरखा रानी जी ने इस सांस्कृतिक प्रोग्राम को तैयार करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा कि यहाँ देशभक्ति के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम, यानी चाहे वो पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, यही हमारी देश की एक महान विशेषता है कि हम सभी धर्मों का, सभी संस्कृतियों का समान रूप से आदर करते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जैसे अभी वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन हम उनसे विचलित नहीं होते। हमें उनसे किसी प्रकार से विचलित होने का हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी संप्रदायों को एक रूप में मानते हैं। ये जो ऊंच नीच, छोटी बड़ी की प्रथा हमारे गुलामी से पहले थी, उसको हमने धीरे धीरे मिटा रहे हैं और इसको मिटाने के लिए, इसको भेदभाव को दूर करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आज के मुख्य अतिथि मिस मंजू गाट ने अभी बताया कि हमें शिक्षा ही
आगे लेकर के जा सकती है। शिक्षा के द्वारा ही हम ये भेदभाव मिटा सकते हैं और हमारा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ये जो महिलाएं हैं, इनको सबसे ज़्यादा, लड़कियों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए हम ध्यान देंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम विकास न कर सकें, हमारा जीवन स्तर ऊपर न उठा सके। अभी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा अभी गरीबी है, भूखमरी है। अभी आप देखेंगे झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं अशिक्षा के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण। वो अभी तक शिक्षित नहीं है, उनको शिक्षित करना हमारा दायित्व है। समाज में जो अग्रणी व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शिक्षित करने का उनका कोशिश होनी चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसके पास भूमि नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है, सरकार सारे साधन उपलब्ध करा रही है, हमें उसको एक मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत है कि आप पढ़ाएं बच्चों को। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनसे मेरी खास करके गुजारिश है कि अपने बच्चे स्कूल से जाने के बाद में उनको क्या कुछ होमवर्क मिला है, कहाँ वो जा रहा है, इनकी गतिविधियों पर भी आप पूरी नज़र रखें और क्या कैसा कर रहा है। कई बार हम पीटीएम की मीटिंग बुलाते हैं लेकिन आते नहीं, पता नहीं है, इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारा बच्चा कितने नंबर ले रहा है, टेस्ट में क्या अंक आए हैं, और उसकी मीटिंग में जाकर के हम पड़ताल करें कैसा बच्चे का व्यवहार है, कैसा अध्यापक उनको कार्य दे रहे हैं, पढ़ा रहे, लेकिन कोई वो ध्यान ही नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी हमारे समाज की एक कमी है। अभी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा, खास करके हमारे सिरसा जिला के अंदर पंजाब के भटवाया बठिंडा होता हुआ जो चलन आया है हेरोइन को, जिसको कैसे चिट्टे का, नशे का प्रचलन हमारे हर गांव के अंदर, तो मैं बादल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समाज के युवा वर्ग को जागृत करें कि आप इस नशे के खिलाफ रहें। यदि किसी को पता चलता है, चाहे वो अपने ही परिवार से हो, फौरन उस पर कार्रवाई करवाएं, पुलिस को सूचना दें, बेझिझक दें। यदि समाज में आप डर के रहे ना, तो हमारा समाज कभी विकास नहीं कर सकता। ये हमारे परिवार का है, हमारा ही रिश्तेदार है, ये मेरे काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, वो समाज को पीछे ले जाएगा। कुछ प्रभावशाली लोग हैं, उनके संरक्षण में ये कार्य होता है और इस कार्य से आप पूरी कमेटी बना करके गांव के अंदर इस प्रकार की एक जागृति पैदा करें। कुछ गांवों में कमेटियां बन भी गई हैं। मैं सरपंच साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस पर हर प्रोग्राम में हमारे लिए पूर्ण सहयोग दिया है। जितने भी हमने राष्ट्रीय पर्व मनाए हैं, हर बार बढ़ चढ़ करके बच्चों के लिए मिठाइयाँ, बच्चों के लिए इनाम, जो भी हमने मांगा है सरपंच साहब ने हमें दिल खोल करके दिया है। मैं पूरी पंचायत का और खास करके सरपंच गुलीचंद जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एसएमसी के सभी सदस्य भी हमारे सभी कार्यों में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमारे विद्यालय का पिछले बार का जो हमारा बोर्ड का परीक्षा परिणाम था, अच्छा नहीं आया, स्टाफ की कमी है, अभी भी कमी चल रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि परिणाम हमारा अच्छा आए, क्योंकि पीछे के बैच तो आए गए वो काफ़ी कमज़ोर थे, उनको ऊपर तक उठाना बहुत मुश्किल कार्य था और बहुत ज़्यादा स्टाफ की अभी कम से कम 6-7 पोस्टें खाली पड़ी हैं। और गांव की एसएमसी कमेटी और पंचायत से मैं ये गुजारिश करूँगा कि बार बार आप प्रतिवेदन दें, जो भी आपके गांव में मुख्य नेता आए या आप अधिकारी है, डीसी साहब हैं, उनको बार बार ये अवगत कराते रहे कि हमारे विद्यालय में स्टाफ नहीं है। ज़रूर उनके कानों में जो रहेंगी, कहीं न कहीं आवाज़ ज़रूर जाएगी। जब आप मांग करते रहेंगे तभी आवाज़ आएगी। तो एक बार फिर इस गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे स्टाफ की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। एचएम हमारे हेड सर राजकुमार जी और स्टाफ सदस्य, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे तो सब कुछ कृष्ण जी ने बता ही दिया है, बताने के लिए कुछ है नहीं,
लेकिन उन्होंने बुलाया है तो 2 मिनट बोलूँगी। आज हम 26 जनवरी का जो ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, उसके लिए हमने तैयारियां 10 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। वैसे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में म्यूजिक के, डांस की क्लासेस लगती हैं, लेकिन मुझे मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों पे इतना गर्व है कि मैं इनको 2 दिन भी अगर डांस करवाती हूँ ना, ये बड़े अच्छे से ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मेरे प्यारे बच्चों के लिए। उससे क्या है कि कराने वाला बंदा और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है कि मुझे आउटपुट मिल रही है। और मैं मेरे हेड सर श्री राजकुमार कासनिया जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जो चीज़ भी उनको कहा कि सर मेरे को आज ये चाहिए, उन्होंने मुझे उसी समय प्रोवाइड कराया है, चाहे वो जैसे भी हो। मैंने बोला कि मुझे हिसार से कॉस्ट्यूम्स चाहिए बच्चों के लिए, सर ने कहा कोई बात नहीं, अरेंज करा देंगे मैडम, आप बताओ आपको चाहिए क्या है। इसके लिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सर की कि सर आपने मुझे कोऑपरेट किया। आई एम रियली थैंकफुल। और मैं पेरेंट्स के लिए भी बहुत पेरेंट्स का धन्यवाद करूँगी कि मैंने बच्चों को जैसे कहा कि बेटा आपने वाइट कलर की धुलवा के लानी है यूनिफॉर्म और अच्छे से तैयार होके आना है, पेरेंट्स ने पूरा साथ दिया। थैंक यू मैम, जितने भी आप बैठे हो, रियली थैंक्स। मैंने बोला कि सॉक्स भी वैसी होनी चाहिए, जो चीज़ मैंने मंगवाई है वही चीज़ मुझे अरेंज करके दिया, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरा स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो। उसके लिए मैं खुद को भी बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी जगह गवर्नमेंट ने मुझे जो है अपॉइंट किया है कि इतनी दूर से आने के बावजूद मुझे इतना कोऑपरेशन मिल रहा है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर शब्दों में बयान करूंगी तो वो छोटा हो जाएगा। मुझे बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और मैं यही आशा करती हूँ सभी से कि यही कोऑपरेशन हमेशा आपका बना रहे। और साथ ही साथ बच्चों को हम जैसे पढ़ा रहे हैं, तो पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको बुलाया जाए, जब भी पीटीएम अरेंज की जाए, प्लीज आप आया कीजिए। आपको पता चलना चाहिए कि विद्यालय में क्या गतिविधि हो रही है, क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। थैंक यू सो मच। एक ये भी बात है, भी अगर कोई चीज़ हासिल हो जाती है ना, तो उसकी जो कीमत है वो घट जाती है। अब आपने इतना कुछ करवा दिया, नहीं हमें गौण लगने लग गया, ये लगने लग गया भी यार काम थोड़ा करवाया है। और ये होता ही है समाज में, कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कीमत है कम हो जाती है, होता है ना। तो आज एक छोटी सी, बस थोड़ा सा मुंह फाड़ूंगा, ज़्यादा नहीं, एक हमारी सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है कि ये इधर एक 4 दीवारी है जो मिट्टी परत के कारण नीचे दब गई है, तो सरपंच साहब प्लीज़ थोड़ा इशारा करके आप ये कह दो जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आपकी 4 दीवारी जो है वो आने वाले चंद ही दिनों में बनवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भी तालियां मार दो। और इसके बाद में देखिए हमने तैयारियां बहुत कर रखी हैं। कुर्बानियां देश मांगता है कुर्बानियां।
को पकड़ने की कोशिश मत करो भगत सिंह, तुम्हें उन बाजुओं की ताकत का अंदाजा नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सत श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी बात मानेगा? कहिए। मैं दिल्ली गुटखा लाया हूँ, 8 कर। हेलो छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूँ, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है और कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे दी है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। So they hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले
गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। Yes, sir. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा सुन मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने तो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों। गिरेगी, गिरेगी, ये मेरी बददुआ है। निकलो साले, तुमको हमारे हिंदुस्तान से निकलो। बाहर साले पड़ गए हो, तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मारे रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा
हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जिला साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। खुश रहो खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो आए वचन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। कोरियोग्राफी को देखा और मैं देख रहा था हमारी 10वीं क्लास की बालाएं जो भी अनुभव कर रही थी, हमारे पूनिया जी, कमांडो जी, जो भी हमारे युवा साथी जो इस कोरियोग्राफी को समझ रहे थे, छोटे बच्चों को छोड़ के, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन था, हमारे लिए एक संदेश था। अगर किसी की आंखें नम हुई हों तो इतना जरूर याद रखना कि वतन पे फिदा होने वालों का नाम होगा भगत सिंह। तुझे हम भूलेंगे नहीं, तेरे दिखाए रास्ते पे हमें चलना होगा। आज का दिन ऐसा दिन है, कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी को कहेंगे कि 26 जनवरी के लिए प्रोग्राम है विद्यालय में, हमें जाना है, तो वो कहेंगे मुझे टाइम नहीं है, आज संडे है, आज मैं एंजॉय करूंगा। क्या उनको हमारे लिए टाइम नहीं था? जिन्होंने 23 साल की उम्र में हमारे लिए बलिदान दे दिया, अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, और जब फांसी का फंदा बिल्कुल सामने हो और वो ये कहता हो कि 2 पेज तो और पढ़ने दो, देखिए क्या गुजरी होगी उस माँ बाप पे जिसका 23 साल का जवान बेटा देश के लिए शहीद हो गया। तो हमारे
हमारा मेन उद्देश्य यही होता है, फौजी की वर्दी पहनाने का, हमारे बच्चों को भगत सिंह बनाने का, हमारे बच्चों को कि हमारे बच्चों में जब बड़े हो जाएं तो वो भगत सिंह पैदा हों, वो हमारे फौजी पैदा हों जो -50 डिग्री में भी आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम यहाँ धूप में बैठे हैं, लेकिन -50 -100 डिग्री तक टेम्परेचर है जम्मू कश्मीर में। हमारे फौजी भाइयों की आप उंगलियां देख नहीं सकते, पैरों और हाथों की उंगलियां गल जाती हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता उंगली है जूते में या नहीं है। तो मैं इस कोरियोग्राफर की संज्ञा दूंगा श्री राजकुमार जी को, और इन्होंने बड़ी अच्छी कोरियोग्राफी तैयार करवाई, और जहाँ भी जिस भी विद्यालय में रहे हैं इनकी कोरियोग्राफी हमेशा मशहूर होती हैं, अपने विद्यालय को बांध करके रखते हैं। मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आए हुए मंचासीन लोगों का धन्यवाद करें, अपने अनुभव के बारे में बताएं, और इसी प्रकार से अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें। हमारे बच्चों को तैयार करने में, कोरियोग्राफर बनाने में इनका विशेष योगदान रहता है। ये उस लेवल तक ढल जाते हैं, उस अभिनय के अंदर घुल जाते हैं, बच्चों के अंदर बच्चे बन जाते हैं। श्री राजकुमार जी, जोरदार तालियां एक बार इनके स्वागत में। थैंक यू कृष्ण जी। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था बाल जी ने कि हमारे जो मुख्य अध्यापक श्री हरि सिंह जी 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और एक अथॉरिटी के तौर पर आज उनका ये जो मंच था, संबोधन था, ये आज उनका अथॉरिटी के तौर पे अंतिम था। हम इनके सानिध्य में अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जैसा कि गांव में आपको पता है कि एक हमारे अजीज भाई स्वाजी जाखड़ जिनका आकस्मिक निधन हो गया था, कार्यक्रम एक बार स्थगित करने की बात हुई, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा कि आप कार्यक्रम को स्थगित ना करें, कार्यक्रम का कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पर्व है, बच्चों का है, तो आप इसका जरूर आयोजन करें। और ये जो पूरा कार्यक्रम है मैं हमारे मुख्य अध्यापक श्री हरि सिंह जी साहू को समर्पित करूंगा। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। आप जैसे सूझे हुए इंसान का सानिध्य किस्मत वालों को मिलता है, भाग्यशालियों को मिलता है। तो ज़्यादा अपने शब्दों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम को कुछ काट पीट के छोटा किया गया। अच्छा, कुछ जरूरी कार्य भी होते हैं, कुछ कार्यक्रम को एक वीडियो में लगा रखा जैसी भी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हमें डालना पड़ता है। कैमरा ऑन तो रखा मैं करता हूँ। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शाबाशी है। बच्चों ने अच्छा ठंड के रिकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। ठंडे कमरों में फर्श के ऊपर तैयारी की। कई बार तो मैं देखता था कि बहुत ज्यादा ठंड थी, पैर इनके जो थे वो जूते भी नहीं डालते थे, बार बार कहना पड़ता था जूते पहनो। बहुत मेहनत की है बच्चों ने। पढ़ना केवल मात्र किताबें पढ़ना नहीं है, सर्वांगीण विकास जिसकी बात आती है उसमें खेल कूद, कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक प्रोग्राम सारा उसमें होता है। और बच्चों के लिए ये दो पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये बच्चे अब आज जो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद में 15 अगस्त का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। आज से ये 15 अगस्त का इंतजार करेंगे भी अगला जो कार्यक्रम है उसमें मैं भाग लूँगा। और हमें छुट्टियों को जैसे अब जनवरी के अंदर इतनी छुट्टियां आ गई थी कि बड़ी चिंता थी कि बच्चे कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम करना है हम भाग लेंगे, और छुट्टियां इतनी आ गई कि तैयारी नहीं करवा पा रहे। आज थोड़ा सा अव्यवस्था का आलम शुरू में रहा। उसकी वजह थी कि बच्चे छोटे हैं, तैयार नहीं हो पा रहे अपने आप।
उनको तैयार करना पड़ता है और हमारे पास तैयार करने के लिए जो स्टाफ होता है वो आज कम था, केवल मैंने ही इनको बच्चों को तैयार किया। इसलिए हम जो व्यवस्था है उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अक्सर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट से या किसी अन्य कारण से थोड़ा बहुत अव्यवस्था हो ही जाती है। प्रसाद वितरण के तुरंत बाद हम यहाँ पे जो बच्चों के लिए सरपंच साहब ने पुरस्कार मंगवाए हैं, ये मुझे एक साथ बुलाओ। हाँ, तो उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे सरपंच साहब के हाथों से, और जो गुड़िया है मंजू उनके हाथों से, और हमारे मुख्य अध्यापक जी भाई बादल पुनिया जी, इनको मैं अभी मंच पे बुला लेता हूँ क्योंकि इसके बाद कोई कार्यक्रम बाकी नहीं रहा है। और जो हमारी बेटी है मंजू, इनके लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से एक और शुभकामना है कि ये अपने जीवन का एक नए जीवन की शुरुआत 11 फरवरी को में भी शुरू करने वाले। इनका जो एंगेजमेंट हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको ढेरों आशीर्वाद है बेटा जी। आप जिस परिवार में जाएं वहाँ की उस परिवार को 4 चांद लगाएं, रौनक बन जाएं। इसी तरह से आप उस गांव में भी एक उदाहरण बन के जाएं। बहुत हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाला। जब परसों हमने अनाउंसमेंट करवाई, कल करवाई, उसके बाद में भी गांव से किसी और प्रबुद्धजन ने अपने बच्चे का जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा करवाने की पीड़ा नहीं उठाया। इतनी पीड़ा नहीं ली कि जाओ, एक बेटा आया था जो पिछली बार बिटिया थी, उसका भाई वो लेट आया 1 डेढ़ 2 बजे, कहते जी मैं थोड़ा लेट आया, फिर कोई बात नहीं। तब तो हमने इन्विटेशन लेटर भी भेज दिया। तो मैं अब आमंत्रित करूँगा इस कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ाते हुए सरपंच साहब, बेटी मंजू, हरि सिंह जी साहू, मुख्य अध्यापक जी, दोनों प्रधान हमारे SMC प्रधान प्रहलाद जी, रोहतास जी, भाई बादल पुनिया जी, आप भी आइए प्लीज। बच्चे 2 मिनट के लिए बैठे, केवल 2 मिनट का सानिध्य में हमारे विद्यालय से प्राइमरी स्कूल से 2 टूर गए। पंचकूला एडवेंचर कैंप होता है, साहसिक भरे कार्य। वो बच्चे बैठ जाए, उनके सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, इधर उधर 70% मार्क्स एडवेंचर कैंप में। की चिंता ना करें, मुझे याद है किस बच्चे ने। योगिता पुनिया आ जाए इधर, 5वीं की बच्चियां जब आए तो आ जाना आप। देखिए, सभी को इनाम मिलेगा, सभी को प्रसाद मिलेगा। हाँ, 4वीं क्लास के आप बेटा बैठो, स्नैप होएगी आपकी। अंकित है जगदीश का, जो मेरे ख्याल अब 6ठी क्लास में है। निखिल है सुरेंद्र का, मांगेराम हनुमान का। अब जो लड़कियां टूर पे गई थी, भावना, अशोक, ये सारी बच्चियां एडवेंचर कैंप में रस्सी के ऊपर चला इन्होंने बहुत बढ़िया से। रस्सी के ऊपर चलना, पानी के अंदर से क्रॉस करना, टेंट के अंदर रहना, अंधेरे में बिल्कुल। इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। साहसिक कार्य बता दिए और जो बाकी जोरदार तालियां 7वीं क्लास की बच्चियों के लिए। हाँ, 8वीं क्लास की बच्चियों के लिए जोरदार तालियां एक बारी। बेटा किराया आईडी है। हाँ जी, कितना है मुझे बताइए। हाँ, फोटो आओगे, हर चिंता ना करो। थोड़ा पढ़ने सर जी, पढ़ लो सर जी। बिठाइए सामने जी। अच्छा, आगे हो जाओ बेटा, थोड़े से आगे हो जाओ, थोड़े
कुछ बच्चे आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ आगे। बादल जी पूनिया एसएमसी प्रधान मंजू गार्ड को सम्मानित करते हुए विद्यालय की तरफ से। कमांडो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला विद्यालय के लिए, हम आगे से भी उम्मीद करते हैं। बादल जी पूनिया करते हुए गुड़िया उधर गया दस को गया। वीडियो वाले फोटो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इसके लिए काफी बहुत 3-4 दिन से लगातार मेहनत की है, पूरे प्रांगण की साफ सफाई। तो इसका एक दिन आराम करने के लिए कल की अवकाश की घोषणा की जाती है।